नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए उसमें सबसे बड़ी पार्टी बनी राष्ट्रीय जनता दल, दूसरी बड़ी पार्टी बनी बीजेपी, जबकि जनता दल यूनाइटेड 71 सीटों से 43 सीटों पर आ गिरी। जनता दल यूनाइटेड के इस हश्र का एक बात साफ कहा जाता है कि चिराग पासवान और बीजेपी के मिली भगत की वजह से जनता दल यूनाइटेड यानी सीएम नीतीश की पार्टी का यह हश्र हुआ कि वो तीसरे नंबर पर आ गिरी। जब चुनाव के बाद, परिणाम के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जेडीयू की बैठक हुई, उसमें स्वयं नीतीश कुमार ने यह बयान दिया कि दोस्त और दुश्मन में फर्क करने में उन्हें देरी हो गई, इसी वजह से पार्टी का ये हश्र हुआ, पार्टी तीसरे नंबर पर आ गिरी। उसके बाद मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने साफ तौर पे कहा था कि बिहार की राजनीति में एक नया विकल्प बहुत जल्द जनता को मिलने वाला है। बिहार की राजनीति में सीपीआई, जेडीयू और कांग्रेस की गठबंधन हो सकती है, इसकी आशंका मैंने जताई थी और अब एक मुलाकात इसी दिशा की ओर इशारा कर रही है। जी हाँ, हाल ही में रविवार को छात्र संघ, जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, जो कि सीपीआई के नेता हैं, और बिहार कैबिनेट में मंत्री जेडीयू के नेता अशोक चौधरी की एक मुलाकात हुई है। हालांकि इस मुलाकात को औपचारिक करार दिया गया है, लेकिन इस मुलाकात को पीछे की दरवाजे की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे की एक रणनीति जनता दल यूनाइटेड तैयार कर रही है। बिहार में एक नई तीसरे धुरी की तैयारी जनता दल यूनाइटेड कर रही है, क्योंकि बीजेपी ने जो विश्वासघात उसके साथ इलेक्शन में किया, चिराग पासवान के साथ मिलकर, अब उसकी काट जनता दल यूनाइटेड बिहार में एक तीसरा विकल्प देकर तैयार करते नजर आ रही है। इस तीसरे विकल्प में जनता दल यूनाइटेड, सीपीआई और कांग्रेस की होने की बातें कही जा रही हैं और कन्हैया कुमार के इस मुलाकात को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। हालांकि जब चुनाव खत्म हुए, पार्टी की कम सीटें आने के बावजूद अमित शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया, तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि नहीं, बिहार में एनडीए एकजुट है, टूटेगा नहीं। पर इसके भी पीछे की कहानी कुछ और थी। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह था कि बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो नीतीश कुमार का विकल्प बन सकता, और अगर सीएम नीतीश कुमार की जगह किसी और को बीजेपी मुख्यमंत्री बना भी देती तो सहयोग तो उसे जनता दल यूनाइटेड का चाहिए ही होता। और अगर जनता दल यूनाइटेड सहयोग करती, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते, तो बात जाहिर है कि जो भी मुख्यमंत्री बनता उसे जनता दल यूनाइटेड के दबाव में ही काम करना होता, नहीं तो जनता दल यूनाइटेड अपना समर्थन वापस ले लेती, सरकार तो ऐसे ही गिर जाती। और यही वो कारण रहा जिस वजह से अमित शाह ने सीएम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कराया, ताकि बिहार में एनडीए की सरकार रहे, सरकार बनी रहे। और सबसे बड़ा सवाल ये भी अब खड़ा हो रहा है, जो बताया जा रहा है मंत्रिमंडल के 84 दिनों के बाद जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसमें, कि जो नए बीजेपी ने मंत्री बनाए हैं उसमें कोई भी सीएम नीतीश का चहेता नहीं है। नीतीश कुमार के साथ इनमें से किसी के साथ समन्वय नहीं है। नीतीश कुमार परेशान हो गए हैं नई कैबिनेट को जो बनी है उसको लेकर, क्योंकि जिस बंदे को वो कभी पसंद नहीं करते थे वो भी अब उनके कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में जगह बीजेपी ने बना दिया है। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर अब नीतीश कुमार एक नया विकल्प तैयार करते नजर आ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के साथ सीपीआई की होने की दावा किया जा रहा है। 2014 में कांग्रेस सीपीआई के साथ जनता दल यूनाइटेड ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, जीते नहीं थे लेकिन वोट अच्छा खासा उन्होंने हासिल किया था। ऐसे में नीतीश कुमार कांग्रेस को साथ लेकर जब इन तीन दलों का गठबंधन बनाएंगे तो जाहिर बात है कि थोड़ा बहुत उन्हें जनता का जनाधार भी मिलेगा। नीतीश कुमार का अपना जनाधार तो है, सीपीआई का भी है। हमने देखा कि कांग्रेस से बेहतरीन प्रदर्शन बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सीपीआई का रहा है। ऐसे में इन तीनों दलों के साथ अगर गठबंधन नीतीश कुमार करते हैं तो बिहार में तीसरी राजनीतिक धुरी, एक नए राजनीतिक समीकरण बनता नजर आ रहा है। पहला धुरी तो राष्ट्रीय जनता दल है ही, और दूसरा बीजेपी बन चुकी है। तीसरी की तैयारी में नीतीश कुमार लगे हुए हैं।
बिहार की राजनीति अब काफ़ी कुछ उस समय से बदलते नजर आ रही है जब से जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करने की तमाम कोशिश करते नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे दलों के विधायकों को तोड़कर अपने पाले में लाने के लिए उन्हें मंत्रिमंडल तक का जगह दे रहे हैं। जैसे कि जमा खान को हमने देखा कि बीएसपी के चैनपुर से विधायक थे, उन्हें तोड़कर जदयू में लाया गया और अब वो मंत्रिमंडल में जगह बना चुके हैं, जबकि उनके ऊपर 9 केसेस अब गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सुमित कुमार सिंह जो कि इंडिपेंडेंट जीते हैं चकाई से, उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। लोजपा के तमाम छोटे छोटे बड़े नेताओं को तोड़कर जनता दल यूनाइटेड में शामिल कराया जा रहा है। ऐसे में जब कन्हैया कुमार और अशोक चौधरी की मुलाकात हुई है तो पर्दे के पीछे की बिहार की एक नई राजनीतिक समीकरण की तैयारी जोरों पर है, ये कहा जा सकता है। तमाम लगातार जो राजनीतिक हलचल हमने देखी जिसमें नीतीश कुमार सीपीआई के नेताओं पर कभी बार हमलावर नहीं है, ना ही उनके जदयू के कोई नेता हमलावर है। ऐसे में सीपीआई भी देखते हैं कि नीतीश कुमार पर कम हमलावर है, वो बीजेपी पर ज़्यादा रहती है। तो ये गठबंधन बन सकता है आगे चलकर। अगर बीजेपी और जेडीयू में कोई भी खटास आगे चलकर नजर आई तो उसकी तैयारी में जेडीयू नजर आ रही है और सीपीआई कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन हो सकता है आगे चलकर। इसमें इसकी जो आशंका जताई जा रही है ये सच्चाई में भी बदल सकती है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन बिहार की राजनीति एक नई धुरी की ओर, एक नई राजनीतिक समीकरण की ओर बढ़ चली है, जिसमें बिहार की राजनीति में एक तीसरी धुरी, एक तीसरा विकल्प भी आपको नजर आएगा। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और शायद यही वो कारण है जिस वजह से बीजेपी चिराग का साथ नहीं छोड़ रही है। शायद उसे मालूम है कि जनता दल यूनाइटेड एक नई गठबंधन की तैयारी में है। ऐसे में अगर जेडीयू उनका साथ छोड़ती है तो चिराग एक सहयोगी के रूप में बीजेपी के साथ रहेंगे। पर सवाल अब आरजेडी के लिए भी है कि अगर सीपीआई कांग्रेस उनका साथ छोड़कर नीतीश कुमार के साथ जाते हैं तो क्या करेंगे तेजस्वी, क्या वो अकेले चुनाव लड़ेंगे? ऐसे में अब ये 3 धुरों की जो बिहार की राजनीति आगे बनेगी वो बिहार की जनता को फायदेमंद होगी या फिर नुकसान पहुंचाएगी, ये तो बात की बातें हैं। इंतजार करिए कि आगे क्या कुछ होता है बिहार की राजनीति में। पर बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण बनने वाला है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, यह बनना तय है जिस तरह से बिहार का इस बार परिणाम आया है। कन्हैया कुमार और अशोक चौधरी की मुलाकात क्या रंग लाती है बिहार की राजनीति में, इस पर तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।